एक आशिक़ रसूल हाथ में कलम और कापी लेकर सोचने लगा कि ऐ मेरे आका, मैं आपको रहमतुल लिल आलमीन कहूँ, मैं आपको शफीउल मुज़निबीन कहूँ, मैं आपको सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन कहूँ, मैं आपको हबीबे रब्बुल आलमीन कहूँ। ऐ मेरे आका, आप भूखों को खाना खिलाने वाले आका है, आप प्यासों को पानी पिलाने वाले आका है। आपके चेहरे के बारे में कुरान ने वो ज़ुहा कहा, आपकी जुल्फ की बारी आई तो कुरान ने वल्लैली इज़ा यग़शा कहा, आपकी रहमत की बारी आई तो कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। आपके हाथों का जिक्र आया तो कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता कहा। आपकी अखलाक की बारी आई तो कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। आपकी अज़वाजो बनात की बारी आई तो कुरान ने या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका कहा। आपके मेराज का जिक्र आया तो कुरान ने सुब्हानल्लज़ी असरा कहा। आशिक़ रसूल आगे हाथ में कलम और कापी लेकर सोचने लगे कि ऐ मेरे आका, मैं आपको कहूँ तो क्या कहूँ। आपके अंदर हजरत आदम की सूरत भी है, आपके अंदर हजरत शीश की मारिफत भी है, आपके अंदर हजरत नूह की शुजाअत भी है, आपके अंदर हजरत दानियाल की मोहब्बत भी है, आपके अंदर हजरत याकूब का गिरिया भी है, आपके अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है और आपके अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है। ऐ मेरे आका, मैं आपको कहूँ तो क्या कहूँ। आशिक़ रसूल आगे कहने लगा कि ऐ मेरे आका, आप अर्श मुअल्ला का नबी है, आप तहत सरा का नबी है, आप शम्सो कमर का नबी है, आप बहरो बर का नबी है, आप खुश्कोतर का नबी है, आप जर्रा कायनात के लिए नबी बनकर आए हैं। ऐ मेरे आका, मैं आपको कहूँ तो क्या कहूँ। हादी कहूँ के शाफ़ए महशर कहूँ तुझे, आका कहूँ के साक़िए कौसर कहूँ तुझे, रिफत को तेरी देखकर जी चाहता है ये, बादस खुदा जमाने से बरतर कहूँ तुझे। तो दोस्तों, यह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि खुदाए वहदहु ला शरीक के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा तारीफो सताइश के लायक है तो वो है हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। तो दोस्तों आइए, अब मैं हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए कि नहीं। अरे बोलिए मुजफ्फरपुर वालों, यार इतने खामोश हो यार। मुजफ्फरपुर जिला पूरी दुनिया जान रही है, मुजफ्फरपुर को जानती है कि नहीं। और आप लोग इस गांव का नाम क्या है? केशवपुर। मुजफ्फरपुर के मानिंद मतलब मिला जुला नाम है इनका भी माशाल्लाह। तो खैर, आप लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं तो ऐसा सबूत पेश कीजिए, ऐसा माहौल बनाइए कि ऐसा लगे कि आज यहां पर जलसे दस्तार बंदी। अरे जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मैं देखता हूं कि कौन कौन मदीना से मोहब्बत करता है, इस शेर पे खामोश नहीं रहेगा। और जो लोग मदीना जाना चाहते हैं मैं देखूंगा कि वही सुभान अल्लाह बोले। बोलिए मजल के सुभान अल्लाह। कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। अरे जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। और फिक्र जन्नत न गुलाब और चमेली देना, मुझको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। और दिल है बेचैन कि आंखों से मदीना देखूं, मेरी किस्मत में खुदा हज का महीना दे दे। दोस्तों, आप हजरात को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इधर देखिए, वो स्टेज पे आएंगे, भरपूर तरीके से आप हजरात दीदार कर लीजिएगा। एक शायर ने कहा कि यकदम बुलंदी पे चढ़ जाना ये आसान थोड़ी है। हमारे माशाल्लाह हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब भी यहाँ पर तशरीफ ले आए। अब मैं चाहूँ बाबर भाई आ जाइए, आप आगे आ जाइए,
आगे आइए भाई आइए। अरे अभी तो है जो हमारा साथ दे रहे हैं, नहीं तो ये हमारे स्टेज बिल्कुल खामोश है। ये हमारे आगे जो 2-3 चाचा साहब ये कुछ साथ दे रहे हैं, और ये हमारा नौजवान है बहुत साथ दे रहा है, बहुत ज्यादा। 2-3 ये जो नौजवान है, मैं आपको दुआ करूंगा कि आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको। जो हमारा साथ देंगे उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, और चलता हुआ बादल दुआ दे आपको। यह हकीर कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला खुदा है, हर खुशी दे आपको। चलिए एक मर्तबा मैं देखता हूं कि आप लोग अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा अपने नबी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने माँ बाप के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हुफ़ाज़े किराम के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, इधर वाले बहुत बेदार है, इधर वाले कुछ खामोश है। देख रहा हूँ भाई 4 मिसरा कहूंगा मैं, ज्यादा नहीं, 4 मिसरा कहता हूँ। देखिए भाई, पैसा का सवाल नहीं, नोट का सवाल नहीं है, बस होठ का सवाल है। आप लोग होठों से नवाजिए, बस यही काफी है कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। बोलिए इंशाअल्लाह। इस जलसे के हवाले से बाबर भाई आबाद रखा जाएगा, आवाज नहीं आ रही, कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, और आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे। आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। अरे आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों आइए, मैं कह रहा था हमारे बाबा शरीफ साहब हमारे बड़े भाई हैं, इनके जैसा बनना तो मैं सोचता तक नहीं हूँ। माशाल्लाह हमारे बड़े भाई हैं, इतनी आसानी के साथ इतनी मंजिल को पार नहीं कर पाए हैं, इसलिए कि एकदम बुलंदी पे चढ़ जाना ये आसान थोड़ी है, कि एकदम बुलंदी पे चढ़ जाना ये आसान थोड़ी है। अरे मुंह में चबाकर थूक दो ये पान थोड़ी है, जी। अरे एकदम बुलंदी पे चढ़ जाना ये आसान थोड़ी है, मुंह में चबाकर थूक दो ये पान थोड़ी है। अरे मियाँ ख्वाहिश तो सब करते हैं इनके जैसे बनने की, पर इनके जैसा बनना ये आसान थोड़ी है। अभी भाई साहब, अरे आवाज कीजिए थोड़ा यार, कुछ तो हम कीजिए। आवाज बिल्कुल खत्म, आवाज दीजिए, सिर्फ आवाज वॉल्यूम को बढ़ाइए। दोस्तों अब आइए, जब थोड़ी थोड़ी की बात आ गई तो एक शेर और है कि व्हाट्सएप फेसबुक पर जो देखा चांद, तो वो चांद थोड़ी है, चांद थोड़ी है। व्हाट्सएप पे आज लोग बहुत वायरल करते हैं वीडियो, फोटोज, मतलब क्या क्या चीज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। अभी देखिए, अभी रमजान आने वाला है ना, अभी चांद भी नहीं निकलेगा, और हमारे खास तौर पर ये हमारे नौजवान तबका है, कभी इसको मुबारकबाद दे रहे रमजान की, अभी चांद निकला भी नहीं है, तभी से मुबारकबादी देना शुरू कर दे। भाई सऊदी में देखा गया, तो मैं कहूंगा कि व्हाट्सएप फेसबुक पर जो देखा तो वो चांद थोड़ी है। अरे ये तो मोबाइल स्क्रीन है, आसमान थोड़ी है। अरे व्हाट्सएप फेसबुक पर जो देखा तो वो चांद थोड़ी है, ये तो बस मोबाइल स्क्रीन है, आसमान थोड़ी है। अरे निकलेगा चांद तो नजर आएगा सबको, अरे चांद तो चांद है, सऊदी फरमान थोड़ी है। अरे निकलेगा चांद तो नजर आएगा सबको, अरे चांद तो चांद है, सऊदी फरमान थोड़ी है। और चांद देखकर रोजा शुरू करो, और चांद देखकर ईद, हुक्म है मेरे आका का, मामूली ऐलान थोड़ी है। जब थोड़ी की बात आ गई तो जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। क्या? अरे भाई आप तो जोश में आइए। अरे नबी के कैसे गुलाम है आप हजरात। नशात, कैफ, मजा और सुरूर आएगा, इधर भी एक दिन इज़्ने हुजूर आएगा, और मेरे यकीन की बुनियाद मुझसे कहती है, अरे मदीना जाने का मौसम जरूर आएगा। अरे मेरे यकीन की बुनियाद मुझसे कहती है, मदीना जाने का मौसम जरूर आएगा। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अरे ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल।
अरे अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और मुझे जो कहना था वो ये कह रहा हूँ कि हाशिम कुद्दूसी मुरादाबादी ने कहा, सभी ने तो सब कुछ कहा है, लेकिन जो हाशिम ने कहा वो किसी ने नहीं कहा है कि रसूल पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है। असल यही है। अरे मुजफ्फरपुर वालों, मैं देखना चाहता हूँ, ये हमारे पीछे वाले बहुत उदास है। अरे आप भी बोलिए, कहीं पर सवाब कहीं पर अजाब होता है। अरे प्यार में कहाँ हिसाब व किताब होता है। और हमेशा मुस्कुराते रहो मुजफ्फरपुर वालों, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। तो दोस्तों, हाशिम कुद्दूसी मुरादाबादी ने कहा कि रसूल पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है। अरे मियां नाते नबी कहना ये आसान थोड़ी है। और नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। तो मैंने भी कहने की कोशिश की है कि ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है। क्या? अरे ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है। अरे कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है। और मेरे नबी की नात की लज्जत मेरे वजूद में है, मेरी जबान में यूं ही मिठास थोड़ी है। अरे नबी की नात की लज्जत मेरे वजूद में है, मेरी जबान में यूं ही मिठास थोड़ी है। तो इसलिए कि हमें जान मिली नबी के सदक़े में, ईमान मिला नबी के सदक़े में, कुरान मिला नबी के सदक़े में, इरफान नबी के सदक़े में, ईकान नबी के सदक़े में, शम्सो कमर नबी के सदक़े में, बहरोबर नबी के सदक़े में, खुशकोतर नबी के सदक़े में, इंसानो जिन्नात हुरो गिलमान नबी के सदक़े में, शम्सो कमर आसमानो जमीन सब कुछ नबी के सदक़े में, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी, सूरज की दरख्शानी, चांद की ताबानी, फूलों की महक, कहकशा का जमाल, भंवरा का तकल्लुम और अंदालिबाने चमन का तरन्नुम, तमाम के तमाम चीज नबी के सदक़े में। एक शायर ने कहा कि इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और ये जमीन और आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं देखता हूं कि पहनकर जिस्म पर शरई लिबास रहते हैं, लिए ज़बानो अदब की मिठास रहते हैं, और हमें भी उनका पड़ोसी बना दे मौला जो लोग शहर मदीना के पास रहते हैं। तो आप लोगों को अभी जनाब शमशीर जहाना गंजवी ने बहुत बेहतरीन नाते पाक का हसीन गुलदस्ता सुनाया, और आप लोग माशाअल्लाह मचल रहे हैं। और एक शेर मेरे ज़हन दिमाग में भी मचल रहा है। एक मर्तबा बोले, एक मर्तबा सुभान अल्लाह। आप लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं? करते हैं? कौन कौन करते हैं? हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, ये कुछ लोग हाथ नहीं उठाए, सभी लोग नहीं करते लग रहा। करते हैं? अगर नहीं भी करते होइएगा तो सुन लीजिए, शेर में खुद ब खुद करने लगिएगा। इसलिए कि मोहब्बत मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी। ये हमारे चाचा साहब बहुत साथ दे रहे, अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस दे जब इनका इंतकाल हो जाए तो। अभी नहीं, मैं मरने की दुआ नहीं दे रहा हूं, जब कभी भी हो। खैर, आइए कि मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये हमारा नौजवान तबका बीवी को राजी करने के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं। सुनिएगा दोस्तों कि मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी, और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। इसलिए मैं कहा करता हूं कि यूं ही नहीं मेरा जन्नत में नाम लिखा है। क्या मुजफ्फरपुर वाले देखना कि यूं ही नहीं मेरा जन्नत में नाम लिखा है, मेरी जबी पे खुदा का कलाम लिखा है। कि यूं ही नहीं मेरा जन्नत में नाम लिखा है, मेरी जबी पे खुदा का नाम लिखा है, और जहां मैंने लिखा है जन्नत के रास्ते का पता, वहां मैंने सिर्फ माँ का नाम लिखा है। एक ये माँ की मोहब्बत है दोस्तों
कि मैं भी शेर कह देता हूं आप हजरात को, नहीं तो कोई और बात नहीं है। एक शायर ने कहा था कि याद सरकार से जीने का करीना आया, तेरे अज़कार से हर दिल को सकीना आया, और हो गया सारा जहां उनकी जिया से रोशन, जिस घड़ी दहर में वो शाह मदीना आया। दोस्तों आइए, रात की सियाह जुल्फे बड़ी तेजी के साथ ढलती जा रही है, हर जर्रा फिरदौसे बदामा मालूम हो रहा है, सबकी निगाह इश्क़ रसूल से मखमून नजर आ रही है। तो दोस्तों आइए, ऐसे बेहतरीन समा के अंदर, ऐसे बेहतरीन माहौल के अंदर आइए मैं उस मुकर्रर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। और ये हकीकत है कि तकरीर का मलका खुदादाद सलाहियतों के साथ साथ इक्तिसाबी फन भी है। इसमें थोड़ी सी मेहनत से आदमी अच्छा खतीब बन सकता है, जिसके लिए कुरान और हदीस पर अबूर, हिकायत और वाक़ियात पर दस्तरस और अच्छे अशार पर गहरी नजर रखने की अशद जरूरत है। एक अच्छा मुकर्रिर समाज पर अच्छा असर डाल सकता है, इनकलाबात का रुख मोड़ सकता है, पुख्ता जहनों को बदल सकता है, संग दिल को पिघला सकता है, राह से भटके हुए लोगों को सही सिमत पे ला सकता है। चुनांचे आज दुनिया सियासत में भी एक से एक बोलने वाले मौजूद है, लीडरान, हुक्मरान, जो अपने धुआंधार भाषणों से लोगों को मोह लेते हैं और काया पलट कर रख देते हैं। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए, और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। दोस्तों तकरीरी फन बेशुमार मर्जों का इलाज है और अनगिन दर्दों की दवा है। एक बड़े बुजुर्ग का कहना था कि दिल को दिल बनाओ तो कोई बात बने, दिल तो जानवर के भी होते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद का कहना था कि अगर ऐवानो महल न हो तो दरख्त के किसी साए से काम लिया जा सकता है, अगर दीबा व मखमल का फर्श मयसर न हो तो खुद बखुद उगने वाली घास को बतौर फर्श इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर बिजली की रोशनी मयसर न हो तो आसमान की किंदीलों से काम लिया जा सकता है, लेकिन सीने के अंदर जिंदा दिल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी कहा करते थे, सुबह सुबह कहा करते कि ऐ जन्नत, क्या बोलिए, ऐ जन्नत, बोलिए मजर के सुभान अल्लाह। मैं उस शुरू में कहा था कि जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, अरे वो ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं, और अपना तो ताल्लुक है जनाब उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। बोलिए मजर के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए एक शेर कहता हूं कि नशात कैफ मजा और सुरूर आएगा। बोलिए मजर के सुभान अल्लाह, कि नशात कैफ मजा और सुरूर आएगा, इधर भी एक दिन इज़्ने हुजूर आएगा, और मेरे यकीन की बुनियाद मुझसे कहती है मदीना जाने का मौसम जरूर आएगा। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि ऐ जन्नत तुझमें हौरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तो एक शायर ने इसी का तर्जमा किया कि बन के आंखों में नूर रहते हैं, बन के दिल में सुरूर रहते हैं, मेरा दिल ही काबा और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं।